हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने। इस वीडियो में हम सब लोग जो एक विशेष टॉपिक है फसलों और खनिजों में मध्य प्रदेश की रैंकिंग उसको कंप्लीट करने वाले हैं। भारत की रैंकिंग और मध्य प्रदेश की रैंकिंग, उत्पादन और भंडारण, ये जो मैटर है इससे एक न एक क्वेश्चन हमारी एग्जाम में जरूर आता है। सारे जिलों के प्रमुख उत्पादक या जिन चीजों में जिले प्रमुख है वो भी हम करेंगे, राज्य भी करेंगे और भारत की स्थिति भी देख लेंगे। बहुत सारी बातें ना करते हुए जल्दी से आपको बता दूं कि आज दो तीन वीडियो आपके पास आने वाले हैं। हो सकता है कि इनके नोटिफिकेशन आपको ना मिले, तो आप आज एक कष्ट कर लीजिएगा, आज का दिन मुझे देकर दो तीन बार इसको चेक कर लीजिएगा ताकि जो नए वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम अपडेट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पे आ जाते हैं, जहां हम फसलों और खनिजों की जो रैंकिंग है वो याद करने वाले हैं। इनमें भारत और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। देखो, कुछ ना कुछ सहारा लेना पड़ता है जिससे हमें चीजें याद हो जाए। देखो, पहला पॉइंट में जो आपको सहारा कैसे लेना है याद करने, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य, आप और मैं, हम सबका मूल उद्देश्य क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन को सही करना। अगर उसके लिए हमें कुछ गलत सोचना पड़ रहा है तो सोच लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से है हमारे देश में? तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा खड़े लोग कहाँ के हैं? यूपी के हैं। और दूसरे नंबर पे कहाँ के हैं? तो यूपी और एमपी, ये दोनों सबसे ज्यादा खड़े हैं। पहले यूपी आता है फिर एमपी आता है। सबसे ज्यादा खड़े खाने वाले जो हैं वो यूपी के हैं, फिर सेकंड नंबर पे एमपी के हैं। ऐसे ही सेम टू सेम पैटर्न हमें गेहूं उत्पादन में भी है कि वो खड़े तो क्या खाते हैं? खड़े खाते हैं गेहूं। तो गेहूं क्या खा जाते हैं? तो गेहूं खाने वाले लोग पहले यूपी में खाते हैं सबसे ज्यादा गेहूं और फिर एमपी में खाते हैं। तो दो चीजें याद हो जाएंगी। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, याद हो गई। सबसे ज्यादा धान कहाँ पैदा होता है भारत में? धान सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। तो देखो, गेहूं खाने वाले लोग घर में रहते हैं, धान खाने वाले लोग बंगले में रहते हैं। तो धान खाने वाले लोग क्या करते रहते हैं? धान को धन कर लीजिए, या क्या करना है, कर लेना है धन। जिनके पास बहुत धन होता है वो बंगले में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बंगले में। तो याद हो जाएगा, धान पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। कुल दलहन की बात करते हैं, ये कुल लिखा हुआ है, कुल दलहन। तो कुल दलहन उत्पादन, दलहन में कौन है? मध्य प्रदेश। ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ दलहन आपको याद रहता है। कुल मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि सर मसाला उत्पादन में तो फलानी किताब में चौथे नंबर पे है मध्य प्रदेश। भाई, मैं मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है ना वहां से पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जब एग्जाम का आंसर की आएगा और आप लोगों को लगेगा कि नहीं फलाने का आंसर तो फलाना था, हमने तो फलानी किताब में पढ़ा था, फिर आयोग जब आपसे आपत्ति मंगवाएगा तो वो केवल और केवल मध्य प्रदेश शासन के जो स्रोत होते हैं उनको मानता है। इसलिए आप लोग जल्दी से ये सीख लें कि हमें जो मध्य प्रदेश शासन की इकोनॉमिक सर्वे या जो रिपोर्ट्स है उन्हीं को फॉलो करना है। तो कुल मसाला उत्पादन में हमारा प्रथम स्थान है, कुल दलहन उत्पादन में भी हमारा प्रथम स्थान है। कुल सब्जी, देखो सब्जी कौन खाता है? जो सबसे ज्यादा खाना खाता है। तो सबसे ज्यादा खाना कौन खाता है? यूपी खाता है। तो सब्जी भी सबसे ज्यादा कौन खाता है? यूपी खाता है। याद रह जाएगा, सब्जी भी वही खाता है, खाना भी वही खाता है और गेहूं भी वही खाता है, सब वही खा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बागवानी उत्पादन में तो अब जो खाता है खाना वही खाता है फल। फल भी कौन खाता है? यूपी। वैसे भी यूपी के जो प्रधानमंत्री है वो, सॉरी, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जो योगी लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? फल खाते हैं। क्या खाते हैं? ज्यादातर फल खाते हैं। और फल माने बागवानी। तो फल वाला आदमी कौन है हमारे यहाँ? बागवानी वाला आदमी कौन है? बागवानी वाले एक ही तो यूपी का योगीनाथ। योगी सरकार जो है वो फल खा जाती है। दूध उत्पादन, देखो दूध उत्पादन जो है जनरली हमारे यहाँ दूध जो है वो घरों में, कोठे में, मतलब वहां उत्पादित होता है। गांव में जो पशुपालक कमरा होता है, कोठा बोलते हैं उसको। तो ऐसे जनरली हमारे यहाँ सिटी में जो दूध है उसकी ज्यादातर जरूरत कहाँ पड़ती है? जो बच्चे रूम से रहते हैं ना, तो रूम याद रख लो, रूम से जो बच्चे रहते हैं उनको ज्यादा दूध पीना होता है क्योंकि उनको बार बार चाय की ललक लगती है ना। तो आर फॉर राजस्थान, यू फॉर यूपी और एम फॉर मध्य प्रदेश, ऐसे रूम याद हो जाएगा आपको। रूम, इसको मैंने रूम ऐसे लिखा है ना, रूम यू नहीं लिखा है, रूम वाला रूम मत करना, आप RUM वाला रूम लिख देना, जो मैसेज लैंग्वेज में हम रूम लिखते हैं ना वो वाला। आलू और तरबूज ये उत्पादन करने वाला कौन है? यूपी।
आपको योगी आदित्यनाथ याद आ रहे होंगे, यूपी का नाम लेते हैं, उनका सर देखो कैसा है, तरबूज जैसा है, कैसा है तरबूज, और उनकी आंखें कैसी है, आलू जैसी। तो हमें इमेजिन करना है, हमें कौन सा, देखो हमारे लिए योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मैं तो एक टीचर हूं, मुझे तो अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, तो मुझे तो कुछ सहारा लेना है, तो मैं इस तरीके से याद करा रहा हूं। कोई बुरा नहीं मानिएगा भैया, मुझे कोई लेना देना नहीं है उनसे, अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लेकिन हमें याद करने के लिए ये बनाना जरूरी है। चलो अंगूर की बात कर लो, अनार की बात कर लो, काजू की बात कर लो और प्याज की बात कर लो। देखो एक अनार 100 बीमार सुना होगा, तो हीरोइन जो होती है उसको देख करके सब लोग बीमार हो जाते हैं, तो अनार और अंगूर दोनों कहां मिलेंगे, वो हीरोइन जैसे अंगूर एक अनार 100 बीमार वाले काम हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र में मुंबई है, और मुंबई में ही फिल्म सिटी है, वहीं हीरोइन मिलती है। ऐसे ही काजू जैसी दिखती है, कौन है काजू जैसी हीरोइन, अपनी कमेंट करके बताना कौन काजू जैसी दिखती है। चलो प्याज, प्याज कौन खाता है भैया, तो महाराष्ट्र वाले जो प्याज खाते हैं वो सब महान लोग होते हैं। कौन होते हैं, महान होते हैं। तो महान से महाराष्ट्र याद हो जाएगा, तो प्याज खाने वाला महाराष्ट्र हो गया। वैसे भी प्याज नासिक में जितना ज्यादा पैदा होता है उतना कहीं नहीं होता है। आगे बढ़ते, केरल, केरल में पैदा होती है इलायची। इलायची कहां पैदा होती है, मैं प्रथम बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश याद करने की जरूरत नहीं है, चौथे पांचवें नंबर पे आता है तो मैं नहीं बता रहा, जहां दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे है, वो बता दूंगा। इलायची पैदा करने में केरल प्रथम है। इलायची कौन प्रथम पैदा करता है भैया, केरल। याद कैसे करोगे, इलायची सबसे ज्यादा सरल, सरल और केरल एक जैसी टोन हो गई, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ऊन, ऊन कैसे पैदा होता है, ऊन भेड़ से पैदा होता है, और भेड़ कहां पाया जाता है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान कहां है, राजस्थान में। तो ऊन कहां पैदा होता है, राजस्थान में, याद हो जाएगा। सोयाबीन, सोयाबीन उत्पादन, ये बहुत विवाद का विषय है, हर आदमी इस पर गड़बड़ी कर रहा है कि क्या आंसर करूं भैया। तो सोयाबीन उत्पादन में मैं मध्य प्रदेश आंसर करूं या महाराष्ट्र आंसर करूं। देखो मेरे भाई, पिछले साल पहले हमेशा से मध्य प्रदेश प्रथम रहा, पिछले साल महाराष्ट्र प्रथम हो गया, इस साल फिर से एमपी प्रथम है। तो याद रखना मध्य प्रदेश ही आपको प्रथम लगाना है। मैंने यहां जरूर द्वितीय लिख रखा है ताकि आपको समझा सकूं मैं। तो आपको महाराष्ट्र को द्वितीय स्थान पर रखना है, और जो एमपी है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आंकड़े शेयर कर दूंगा कि कितना टन पैदा हुआ, लेकिन आपको आंसर जो है वो यही करना है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का, याद रखना। मध्य प्रदेश था, पिछले साल नहीं था, कुछ कारण से फिर से मध्य प्रदेश आ गया, याद रख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। कैसे याद रखो, आप लिखो या मक्का और इसको उल्टा कर दो, क से कर्नाटक, म से मध्य प्रदेश, क म, तो क से कर्नाटक और म से मध्य प्रदेश, ऐसे उल्टे पढ़ लो ना इसको। तो मक्का में पहले आ जाएगा कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश याद हो जाएगा। याद हो गया। सरसों, देखो सरसों, जो हमारे जो सर है, मैं आपका सर हूं ना, तो मैं सर हूं इसलिए मुझसे राम राम कर लो। क्या कर लो आप, राम राम कर लो। क्या कर लोगे, राम राम कर लोगे। तो ये जो र से राजस्थान होता है और म से मध्य प्रदेश होता है, तो र से राजस्थान और म से मध्य प्रदेश याद कर लेना। तो सर से हमने क्या करनी है, राम राम करनी है। सर के गाल पे ये दो तिल दिखाई दे रहे हैं, तिल वाले से भी क्या कर लो, राम राम कर लो। तो सर, तिल वाले सर से भी क्या कर लो, राम राम। तो र से राजस्थान और म से मध्य प्रदेश, ये भी याद हो जाएगा। तिलहन भी। टमाटर उत्पादन, टमाटर उत्पादन केवल एमपी में होता है। आप सब लोग अपने गाल देख लो कांच में, टमाटर जैसे गाल है आप सब लोगों के, एमपी वालों के। अदरक, अब कुछ लोग अपना पेट देख लो तो अदरक जैसा दिख रहा होगा, तो वो कुछ लोग गाल देखे अच्छे दिख रहे हैं टमाटर जैसे, कुछ पेट देख लो तो एमपी वालों का ही पेट हो गया अदरक जैसा। अब आ जाओ, केला, पपीता, आम, नींबू। अंधे के, देखो जो अंधा है ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी रहती है, तो अंधे की आंखें नींबू जैसी हो गई, अंधे की आंखें नींबू जैसी। आम खिला दो, पपीता खिला दो, केला खिला दो, सूझी नहीं पड़ती कि क्या खाया। केला खिलाओ, आम खिलाओ, पपीता खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, सूझ नहीं पड़ती अंधे को। क्या नहीं पड़ती, सूझ नहीं पड़ती। उम्मीद है आप सब लोगों को याद हो रहा है। देखो 15 मिनट का वीडियो, 15 मिनट में एक नंबर पक्का करने की कोशिश कर रहा हूं, कर लो। आगे बढ़ते हैं, मछली और अंडा उत्पादन में कौन है प्रथम, आंध्र प्रदेश। जो मछली खाता है और मांस खाता है, अंडा खाता है, मांस मत खाना, मछली और अंडा। तो अंडा भी आंखों में डाल दो और मछली की आंखें भी याद कर लो, तो ये सब अंधे हो जाते हैं। मछली खाने वाले अंधे हो जाएंगे, अंडा खाने वाले अंधे हो जाएंगे। सेब, मैं नहीं खाता हूं ना, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं भैया, पूरी तरह से प्योर वेजिटेरियन हूं। मतलब मैं नॉन वेज को हाथ भी नहीं लगाता, बात भी नहीं करता, लेकिन याद कराने के लिए नाम लेने पड़ रहे हैं इन सब चीजों के। सेब उत्पादन, सेब उत्पादन कहां होता है, जम्मू कश्मीर में। तो आजकल जम्मू कश्मीर सेफ है, क्या है, सेफ है।
तो सेफ है तो सेब है, सेब है तो सेफ है, और सेब है तो सेफ है, याद हो गया। मांस, देखो मांस लिखो यहां, मांस, तो मांस में महाराष्ट्र है ही सही, फिर जो मांस खाता है वो महान व्यक्ति हो जाता है, तो महाराष्ट्र। कच्चा रेशम, कच्चा रेशम देखो कच्चा है तो कर्नाटक है, कच्चा रेशम है तो कर्नाटक है। अब रेशम की 3 हमारे यहाँ किस्म पैदा होती है, ईरी होती है, क्या होती है, ईरी, मूंगा और टशर। 3 किस्म कौन सी है, ईरी, मूंगा और टशर। क्या है, ईरी, मूंगा और टसर। तो ईरी छोड़ दो, मूंगा याद कर लो, मूंगा जो है उसमें असम प्रथम है और टसर रेशम में हम झारखंड प्रथम है, याद कर लेना। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को सब याद हो गया होगा। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पन्ने पे चलते हैं। अब मैं मध्य प्रदेश का कौन कौन सी चीज में प्रथम स्थान द्वितीय स्थान है वो याद करा रहा हूं, चलो कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है हीरे में, स्लेट में, तांबे में, फेल्सफॉर में, मैग्नीज में, गेरू में, डोलोमाइट में। देखो सबसे प्रथम हम किसी से क्या करते हैं, सतनाम वाहेगुरु। क्या कहते हैं, सतनाम वाहेगुरु। क्या कहते हैं, सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु कहते हैं ना हम, किसी से भी सबसे पहले मिलते हैं तो पंजाबी लोग, सरदार लोग सतनाम वाहेगुरु कहते हैं। तो स से याद करो, स से क्या होगा, स्लेट, त से क्या होगा, तांबा। याद हो रहा है, कोई आफत तो नहीं है। म से क्या होगा, मैग्नीज। ये म और न को साथ में मिल दो तो मैग्नीज हो जाएगा, यहां तक याद हो गया। गेरू, तो वाहे गुरु से गेरू सीधा कनेक्ट हो गया, ये इतना याद हो रहा है। सतनाम वाहे गुरु, तो ये वाहे छोड़ दो आप, वाहे पे मत करना, बचा फेल्सफॉर और डोलोमाइट। तो आप ऐसे सतनाम वाहे गुरु करते हुए डोलते भी तो डोल लिए सतनाम वाहे गुरु करते हुए, और फेल्सफॉर फेल जाएंगे। अगर आप किसी के सामने झुक जाओगे तो वो आपके सामने फेल जाएगा, ऐसे याद कर लो। तो ये 6 चीजें आपको, 7 चीजें पूरी की पूरी याद हो जाएंगी। हमने एक वर्ड बनाया, क्या नाम वर्ड बनाया, सतनाम। क्या नाम है, सतनाम वाहे गुरु। वाहे गुरु से वाहे गेरू हो गया, तो ये गेरू याद हो गया। स से स्लेट याद हो गया, त से तांबा, म से मैग्नीज, 3 तो ये याद हो गए, चौथा ये याद हो गया फेल्सफॉर और डोलोमाइट। मन से याद कर लो, इतना तो करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट। चलो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे में रॉक फास्फेट, चूना पत्थर, फायर क्ले। इन देखो, इन शब्दों पे जाओ, रॉक फास्फेट ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो दूसरे पे चूना पत्थर, तो चूना पत्थर 2 शब्दों से मिलकर तो 2, फायर क्ले 2 शब्दों से मिलकर बना है तो दूसरा, और डायोस्पर तो 2 शब्दों से मिलकर बना है तो दूसरे स्थान पर है। थोड़ी सी अक्कल लगा लो, याद हो जाएगा। देखो चूना पत्थर, फायर क्ले, डायोस्पर, जितना सरल तो है रॉक फास्फेट। तो जब 2-2 चीजें मिलकर बन रही हैं तो दूसरे स्थान पर है। अब यहां बहुत टंटा हो रहा है, फिर से वही चीज है जहां जहां सोयाबीन जैसी स्थिति यहां पे भी है। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मैं बोल रहा हूं आंख मीच करके लगा के आना, चौथा स्थान। कौन सा स्थान है, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। अब आप होशियार बनो कि सकल उत्पादन, फकल उत्पादन, ऐसा कोई प्रश्न इतना स्पेसिफिक थोड़ी करके पूछा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कोयला उत्पादन में कौन सा, आप तो रिफरेंस दे देना ना। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जो 7वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर है, वहां साफ साफ लिख करके दिया है कि कोयला उत्पादन में हमारा चौथा स्थान है। तो क्यों हम ज्ञान बांटे कि तीसरा है कि दूसरा है कि पहला है, आप तो चौथा लगा के आ जाना चुपचाप। 5वें स्थान हम लोहे में है। देखो कैसे लिखा जाता है, लोहा, तो ये लोहा लिखा जाता है ना, तो ये वाला जो ल है 5 जैसा दिख रहा है क्या, देखो ऐसा ही तो 5 होता है। ये इसको मैंने उल्टा कर दिया है, ये 5 बना दिया, ये 5 था, इस 5 को मैंने उल्टा कर दिया तो ये ल बन गया। क्या बन गया, ल बन गया ना, ये ल बन गया। तो लोहा 5वें स्थान पर। एक जो बॉक्स होता है उसमें 6 चीजें रखी जाती है ना, 6 से ज्यादा नहीं रखाती। आपने देखा होगा ट्रे में कप रखते हैं तो 6 से ज्यादा नहीं होते, ग्लास रखते हैं तो 6 से नहीं। तो बॉक्स जो है वो 6ठे स्थान पर है। तो बॉक्साइट में उत्पादन में मध्य प्रदेश 6ठे स्थान पर है। चलो इतना याद हो गया, बहुत बहुत टेंशन खत्म हुई। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब मांस उत्पादन में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम है, भोपाल प्रथम है। याद है आपको, मांस सबसे ज्यादा मांस जो है, आज बकरी ईद है, ये याद कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, चलो याद ही हो गया। मक्का, मक्का जो है ना वो पास पास में नहीं बोई जाती है, थोड़ी दूर दूर छिद्दी छिद्दी बोई जाती है। तो छिंदवाड़ा याद हो जाएगा, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से क्या है, मक्का। मक्का ने मक्का याद करनी हो तो कक्का याद कर लो। छिंदवाड़ा के कौन है, अपने कक्का कमलनाथ कक्का, याद हो जाएंगे। तो छिंदवाड़ा से अपने कक्का कमलनाथ कक्का याद हो गया। खरगोश देखा आपने,
खरगोश के जो बाल होते हैं वो कपास जैसे होते हैं, तो ये खरगोश के जो बाल होते हैं ना वो कपास जैसे होते हैं। खरगोश को मैंने खरगोन कर दिया और कपास जैसे उसके बाल हो गए, याद हो गया मुझे। मूंगफली, मूंगफली को तोड़ करके खाते हो? कभी पूरी मूंगफली खाई किसी ने? खंड खंड करके खाते हो ना, 2 टुकड़े में बांटोगे फिर अंदर के दाने खाओगे, तो खंड खंड करके खाओगे, तो खंडवा याद हो गया। दलहन, देखो हम जो नर है ना, पशु थोड़ी खाते दाल, नर ही खाते हैं, तो दाल कौन खाता है? दलहन नर खाते हैं, याद हो जाएगा। लहसुन, मंसूर, देखो लहसुन को जब छीला जाता है तो उसमें मंद मंद खुशबू आती है। कैसी खुशबू आती है? लहसुन से मंद मंद खुशबू आती है। कैसी खुशबू आती है? मंद मंद, याद रख लेना। मटर, तो मटर को कर लो मर्डर। अब मर्डर कौन करेगा? जिसमें बल होगा, तो जब बल होगा तभी तो पूरा मटर होगा या मर्डर होगा। हल्दी, बुरहानपुर, देखो हल्दी लगाते हैं तो कपड़े गंदे होते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है, तो हल्दी लगा देना क्या है? बुरी बात है, तो बुरी बात है तो बुरा बुरहानपुर है, याद हो जाएगा। सर्वाधिक सब्जी छिंदवाड़ा, हमारे कक्का खाते हैं सबसे ज्यादा सब्जी, याद हो जाएगा, कक्का सब्जी खा जाते हैं। दूध मुरैना, कैसे याद करोगे? ये मैं याद नहीं कराने वाला हूं, बहुत सरल है। दूध में शहद मिला खा लिया मैंने, तो मुरैना में शहद भी हो गया और दूध में भी हो गया, तो दूध में मुरैना और मुरैना शहद दोनों मिला खा गया, मैं पी गया। तंबाकू, रीवा, तंबाकू कहाँ है भैया? रीवा में पैदा होती है, हमारे एक ही जिले में पैदा होती है, ज्यादा पैदा होती नहीं है। तो तंबाकू कहाँ पैदा होती है? रीवा में, तो याद कर लो तंबाकू एक ही जगह है, इसको क्या याद कर रहा हूं। सरसों मुरैना, देखो सरसों जो मोर होता है ना उसके ऊपर सरसों जैसी छोटी छोटी बिंदियां होती है, मैंने तो ऐसे इमेजिन किया था तो मुझे याद हो गया, तो सरसों मुरैना याद कर लिया। आलू, आप देखो इंदौर में बहुत मोटे मोटे लोग हैं, आलू जैसे लोग कहाँ मिलेंगे? इंदौर में मोटे मोटे, तो इंदौर में आलू याद हो जाएगा आपको। धनिया, देखो धनिया जो है वो सब्जी का कई गुना स्वाद बढ़ा देता है, धनिया डाल दो ना तो चीजों का कई गुना स्वाद बढ़ जाता है, कितने कई गुना बढ़ जाता है, तो गुना में हो गया धनिया। सर्वाधिक फल रतलाम, देखो फलों में क्या होता है? रस होता है, फलों में क्या होता है? रस, तो रस से रतलाम याद हो जाएगा, फलों का रस निकाल लो, तो सर्वाधिक फल रतलाम। मिर्ची पूरी खा सकते हो एक बार में? नहीं खा सकते, तो एक छोटा सा टुकड़ा काट के खाएंगे, फिर टुकड़ा खंड खंड करके खाएंगे मिर्ची, तो मिर्ची खाली खंड खंड करके और मूंगफली खाली खंड खंड करके, तो मिर्ची मूंगफली खंडवा। आगे बढ़ो, अदरक अपने कक्का खा रहे हैं, अदरक कौन खा रहा है? कक्का, छिंदवाड़ा। चलो मसाला जो है, मसाले बहुत ज्यादा बुरे होते हैं हमारे शरीर के लिए, क्योंकि मसाला डालोगे बातों में, मिर्ची मसाला डालोगे तो गलत हो जाएंगे, तो मिर्ची मसाला डालना बुरी बात है, तो मसाला डाल दिया, बुरी बात हो गई। मछली, देखो मछली खाओगे तो बहुत ताकत आएगी, तो बल आएगा। क्या मछली खाने से क्या आता है? बल आता है, तो जब बल पूरा आता है। चावल, बालाघाट, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोटी नहीं खाते, बाला है क्या खाती है? चावल खाती है, तो बाला क्या खाती है अपनी? चावल खा जाती है। चलो सोयाबीन, उज्जैन, ये याद कर लेना, सोयाबीन का एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र भी यही है, तो ये याद कराने की जरूरत नहीं, याद रह जाएगा। गन्ना, ये क्या है? गाना लिख दिया, गन्ना। गन्ना जो है वो नरसिंहपुर में होता है, गन्ना कहाँ होता है? नरसिंहपुर में, याद कर लो, बहुत फैक्ट्रियां हैं यहाँ तो नरसिंहपुर में। अफीम, मंदसौर, अफीम का जो नशा है वो मंद मंद चढ़ता है, धीरे धीरे नशा चढ़ता है, ये धीरे धीरे नशा चढ़ता है, धीरे धीरे मंदसौर चढ़ता है। चलो मंदसौर मंद मंद चढ़ता है। गेहूं उत्पादन में प्रथम है होशंगाबाद, कौन है? देखो गेहूं पैदा करने तो होश में रहना पड़ेगा, नहीं तो गेहूं पैदा ही नहीं होगा, तो गेहूं पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? होश में रहना पड़ेगा। कॉफी, बैतूल, देखो चाय पीने वाले लोगों को कॉफी पिला दो तो बेतुकी लगती है, क्या लगती है? बेतुकी। जैसे मैं हूं चाय वाला आदमी, तो मुझे बेतुकी लगती है कॉफी पीना, कड़वी कड़वी सी लगती है, मुझे अच्छी पसंद नहीं है भैया। प्याज को खंड खंड करके खाते हैं, 3 चीजें खाली खंड खंड करके, मिर्ची खाली, प्याज खा लिया, मूंगफली खाली, खंड खंड करके खा लो, प्याज खा लिया खंड खंड करके। टमाटर हो गए जबलपुर में, याद हो गया? उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, टमाटर जबलपुर में है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट उत्पादन में, अब बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम कौन है? कटनी है। तो बक्सा जो रहता है, जब उसमें कोई गिफ्ट आपको पैक करके दिया जाता है तो आप बिना फाड़े उसकी गिफ्ट को निकालते हो क्या? नहीं, काटना पड़ता है ना, तो बक्सा जो है वो काटना पड़ता है, तो कटनी हो जाएगा। शहडोल और सतना, ठीक है ना। तो बक्सा जो है वो कैसा है? जिसमें कैश रखा हुआ है, तो कैश मतलब काश के एस है ना, कि कटना, शहडोल और सतनी, ये तीनों याद रखना है। मैंगनीज, मैगी कौन खाती है? बच्चियां, बालाएं खाती है, तो मैगी खाती है बाला। फिर जिसमें बल होता है वो नहीं खाता है, छिंदवाड़ा। ये तीनों याद रखना है तो रख लो, केवल एक भी याद रख सकते हैं।
लोहा उत्पादन में जबलपुर, तो लोहे में बहुत बल होता है। तीन बेतुल, तीन देखो एक होता तो ठीक होता, दो होते तो ठीक हो, तीन होते तो बेतुला तुक्का लगता है। जैसे एक तिल है तो अच्छा लग रहा है, दो है तो बहुत अच्छा लग रहा है, तीन होते तो बेतुका लगता है, तो तीन हो गए तो बेतुका, तीन मने बेतुका। तांबा, देखो तांबा, बा से बालाघाट, बा से क्या है बालाघाट। अब मुझे चाहिए तो ये कि मैं तांबे में बहुत सारे जितने मध्य प्रदेश के जिले सारे याद कराऊं, लेकिन जनरली आजकल ऐसा प्रश्न नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ऐसा याद नहीं करा रहा हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा, हीरा पन्ना याद कराने की जरूरत नहीं है। कोरंडम, सिंगरौली, देखो कोरंडम ये मन से बना लेना, मेरा थोड़ा वल्गर वाला बना है। डोलामाइट, झाबुआ, देखो डोलामाइट झाबुआ, देखो झाग आ जाते हैं ना तो पानी डोला हो जाता है, पानी डोला हो जाता है ना, डोला माने गंदा हो जाता है, डोला हो जाना तो पानी डोला हो जाता है झाग आ जाने से, तो झाग से झाबुआ, झागू से झाबुआ और डोले से डोलामाइट। चीनी मिट्टी खतोली, ये खतोली कहां पर है आप ये कमेंट करके बताएंगे मुझे। खतोली एक खदान का नाम लिखना था, गलती से मैं जिले के नाम की जगह खतोली लिख दिया हूं। तो चीनी मिट्टी खतोली में पाई जाती है, खतोली में पैदा होती है। रीवा, ये अरे आई गया गलती से, रीवा यहां हो गया है गलती से टाइप, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था खतोली रीवा में होती है, तो चीनी कौन खाता है, रीवा वाले खाते हैं। सतनाम वाहेगुरु, वाह सतनाम वाहेगुरु, देखो क्या लिखा हमने, सतनाम वाहे गुरु, तो गेरू से गुरु, गुरु से गेरू, गेरू सतनाम, तो सतना, ये सतना है ना, सतना कर लो खाली। रॉक फास्फेट छतरपुर, देखो रॉक फास्फेट, रॉक, रॉक मतलब क्या, रॉक माने छतरी निकाल ली इसने, छतरी ने छपरी निकाल ली, रॉक माने जो रॉक रॉक करता है ना, छतरी निकाल लो उसके लिए। एस्बेस्टोस झाबुआ, तो ये याद रखो डोलोमाइट और एस्बेस्टोस दोनों झाबुआ में एक साथ याद कर लो। टंगस्टन अगरगांव होशंगाबाद, जब हमारा टन 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 कहीं पे से आवाज आती रहती है तो हम होश में रहते हैं, नहीं तो हम जब सुनसान हो जाता है तो हम सो जाते हैं, हो जाता है ना, सुनसान हो गए तो एकदम शांति हो जाती है तो हम सो जाते हैं। टन 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 आती रहती है तो होश में रहते हैं, आवाज आनी चाहिए टन टन की, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब भंडारण की बात करते हैं हम, उत्पादन हो गया, भंडारण की बात करें। कोयले के भंडारण में प्रथम स्थान है उड़ीसा का। कोयले के उत्पादन की सॉरी भंडारण की बात कर रहा हूं, स्पेशली पहले भंडारण बताऊंगा फिर उत्पादन बताऊंगा। कोयले का सबसे ज्यादा भंडारण कहां है, उड़ीसा में। तो देखो कोयला आजकल उड़ रहा है, जिनके पास कोयला है वो उड़ते हैं, कोयला जिनके पास है वो खूब पैसे वाले उड़ते हैं हवा में, तो कोयला भंडारण वाले क्या हो गए, उड़ गए। अब्रक, अब्रक खा लिया तो अंधे हो गए, क्या हो गया, अब्रक खा लिया तो अंधे हो गए, तो अब्रक से आंध्र प्रदेश याद हो गया। लिग्नाइट तमिलनाडु, देखो तू मिल, मिल नाइट में तू मिल, तू मिल कब, नाइट में मिल मुझे, मैं फुर्सत में रहता हूं नाइट में, तो ये है नाइट और ये है तू मिल, तू मिल, तू मिल नाइट में। हीरा, हीरा बताने की जरूरत नहीं, अपना मध्य प्रदेश ही तो एकमात्र हीरा है, हीरा है सदा के लिए, याद रखो। मैग्नीज, मैग्नीज उड़ीसा, तो मैगी खाई और पापा डांटेंगे इसलिए उड़ गए, मैगी खाई और उड़ गए, महंगी खा ली और उड़ गए, महंगी खा ली और उड़ गए, मैगी खा ली और उड़ गए। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी क्या है, अरुणाचल प्रदेश। हमारे यहाँ फाइट कौन करता है, चीन करता है। देखो ये हमारा जो भारत का नक्शा है ना, इसमें अरुणाचल प्रदेश कहाँ है ये देख लो एक बार, तो ये याद ही हो जाएगा, ये यहाँ है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ से चीन है, तो चीन हमारे साथ फाइट करता है अरुणाचल प्रदेश के लिए, उसको अभी अरुणाचल प्रदेश की जमीन चाहिए। तांबा राजस्थान, तांबा का है, तांबा राजस्थान में, तांबा राजस्थान याद कर लो, मैं तुझे तो जनरली याद है। लोह अयस्क का भंडारण कहाँ है, उड़ीसा में और कर्नाटक में। टंगस्टन का भंडारण कर्नाटक में है भैया सबसे ज्यादा। अभी ये याद नहीं करा रहा हूं मैं, उत्पादन याद करा दूंगा, है ना, दोनों एक साथ याद कराऊंगा मर्ज हो जाएंगे। बॉक्साइट कहाँ है, उड़ीसा में। चांदी का भंडारण राजस्थान में। टीन का भंडारण, ये तीन नहीं है, तीन नहीं है, टीन है, ये टीन का भंडारण कहाँ पे है भैया, टीन का भंडारण जो है वो हरियाणा में है। ये निकिल है, निकिल का भंडारण कहाँ है, उड़ीसा में है। जस्ते का भंडारण राजस्थान में है और स्वर्ण भंडारण कहाँ है, बिहार में। तो आपने पता होगा बांके बिहारी नाम सुना है, सबसे ज्यादा बांके बिहारी के पास पैसा है, तो बांके बिहारी जो उसके पास सबसे ज्यादा सोना है, याद रख लेना। अब मैं अगला याद करा देता हूं, उत्पादन। कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, उसी का जो कोयला खाकर के उड़ गया है, कोयला खाकर के क्या हो गए, उड़ गया। आंध्र, अब्रक के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश और भंडारण में भी, लिग्नाइट में भी तमिलनाडु, तीनों में सेम टू सेम है, इसमें बदलने की जरूरत नहीं है। हीरा तो पाया ही केवल मध्य प्रदेश में जाता है,
मैगी खा के मध्य प्रदेश। अब यहां से फोकस करना है ना। देखो मैग्नीज के उत्पादन और भंडारण में डिफरेंस है। मैग्नीज का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, तो महंगी चीजों का उत्पादन कहां होता है? मैग्नीज। मैं इसको मैग्नीज पढ़ लू तो मैगी पढ़ लू या महंगी पढ़ लू, मैं दोनों में से कुछ पढ़ूंगा। तो मैगी सबसे चीजें कहां पैदा होती है? मध्य प्रदेश में होती है। याद रख लेना, उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में और भंडारण कहां पर है? आप कमेंट करके बताना। अब भी बताया। ग्रेफाइट, फाइट कौन करता था? अरुण करता था। यहां उड़ रहा है, अरुण उड़ उड़ के फाइट कर रहा है, तो ग्रेफाइट का उत्पादन करना है। फाइट करनी है तो उड़ना सीखना पड़ेगा, उड़ उड़ के हीरो मारेगा, है ना। तो उत्पादन हो गया उड़ीसा में, उत्पादन उड़ीसा, और भंडारण जो है वो कहां हो गया? ग्रेफाइट का अरुणाचल प्रदेश में। लोएस्ट उत्पादन में उड़ीसा। चलो ये छोड़ दो, ये लोएस्ट उत्पादन हमें किसी का याद नहीं करना है। ये लोहस्क उत्पादन है ना, लोह अयस्क उत्पादन है, ये लोह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा है। तो लोह अयस्क में दोनों चीजें जो हैं वो उड़ीसा में ही है, उत्पादन में भी और भंडारण में भी। याद करने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का देखो, प्राकृतिक गैस बहुत सारी है। सीएनजी है, एलपीजी है, पीएनजी है, होती है ना, नाइट्रोजन गैस, सब असम है। असम अलग अलग है। ये सब असम मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न। असम का मतलब क्या है? भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न असम है। असम है मतलब सब गैसें असम है। नमक, हमारे देश का नमक कौन खा रहा है? गुजरात वाले भैया। गुजरात वाले मोदी जी तो नमक खिला रहे हैं सबको, तो गुजरात नमक खा लिया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया तो याद ही रह जाएगा उससे। बॉक्साइट, हमारा बक्सा जो है उत्पादन में उड़ रहा है, बक्सा जो है वो उड़ रहा है। चांदी, चांदी उत्पादन और भंडारण दोनों में ही राजस्थान है। याद करने की जरूरत नहीं, दिक्कत नहीं है। और निकिल, निकिल में भी उड़ीसा, दोनों सेम ही है। जस्ता, जस्ता बड़ा सस्ता, सस्ता मिले राजस्थान के रेगिस्तान में। जो सस्ती चीजें वो कहां मिलती है? रेगिस्तान में। तो जस्ता दोनों में वही है। स्वर्ण का उत्पादन कर्नाटक। अब देखो यहां देखना ध्यान से ना, स्वर्ण का जो उत्पादन है वो कर्नाटक में होता है और स्वर्ण का भंडारण जो है वो बिहार में है। कितना डिफरेंस है? दोनों राज्य की स्थिति देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, याद करना पड़ेगा। तांबा, तांबे में भी देखो कितना डिफरेंस है। तांबा जो है वो तांबे में कितना डिफरेंस है देखो। तांबा जो अब भी हमने पढ़ा भंडारण में, तांबा भंडारण में राजस्थान है और तांबा जो है उत्पादन में मध्य प्रदेश है। तो ऐसे प्रश्न हमें कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। मैं एक साथ दो दो चीजें याद कराऊंगा तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इनका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो भैया। मैं इसको मिटा देता हूं। एक बार इसको अपनी कॉपी में लिख करके जैसे आपको सूझ पड़े वैसे आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेना भैया। ये जरूरी है, याद करना जरूरी है। मैं मिटा दूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये फटाफट याद कर लो। 15 मिनट का छोटा सा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि आप सब लोगों को ये याद हो सके। और ये जो मैंने डाटा दिया ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई समस्या नहीं। आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला डाटा भी उत्पादन का है पूरा, ये उत्पादन पूरे आपको याद हो जाए। मैंने प्रथम स्थान पर ही फोकस किया है ना, जनरली यही पूछा जाता है। जो पूछा जाता है हम वही रिवाइज करें, एग्जाम के टाइम पे फालतू की चीजें रिवाइज ना करें। ये भंडारण हो गया और ये भंडारण हो गया, तो आपको भंडारण और उत्पादन वाली चीजें थोड़ी सी तुलनात्मक रूप से देख के रखनी है, क्योंकि एग्जाम इन दोनों में कंफ्यूज कर देती है हमको। आप सब लोगों को विशेष धन्यवाद। ऐसे ही आज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।